हेलो स्टूडेंट, स्वागत है मैथ के इस वीडियो में। आज हम लोग प्रश्नवाली 1.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग प्रश्नवाली 1.1 के जितने भी क्वेश्चन है सबको सॉल्व कर लिए। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं प्रश्नवाली 1.1 का, तो पहले उस वीडियो को आप लोग जाके समझ लीजिए, उसके बाद आपको ये बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये ना बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, पहले हम लोग ये समझते हैं। अभाज्य गुणनखंड तो पहले हम लोग समझते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या क्या होता है सर जी? जो अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो खुद से कटे और किसी से नहीं कटे। ठीक है, तो अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से स्टार्ट होता है। 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14 कट जाएगा, 15 कट जाएगा, 17। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या कहलाता है। अब हम लोग चलते हैं, पहला क्वेश्चन को बना के देखते हैं। पहला क्वेश्चन 1 नंबर में लिखा हुआ 140। 140 दिया हुआ है तो हम लोग 140 को लिखेंगे यहाँ पे 140। 140 ठीक है, तो काटते हैं इसको। 2 बार में कट जाएगा, 2 7 14 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 2 का 2 में कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। अब तो 2 का 2 में नहीं कट रहा है, 3 का 3 में कटेगा, नहीं कटेगा। 5 का 5 में कट जाएगा, 5 7 35। अब तो एक बार जा रहा है 7 का पहाड़ा में, 7 एकम 7 हो रहा है। तो हम लोग का इसका कितना निकल गया सर जी? 140 का कितना निकल गया सर जी? हम लोग का 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना 1 आ गया। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 2 का पावर 2 कर लेते हैं, है ना, 2 का घात 2 कर लेते हैं, और 5 गुना 7 गुना 1। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा है। अब चलते दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 156। तो 156 का आ जाएगा हम लोग का 2 का 2 में चल जाएगा आराम से, हाँ या ना? 2 का 2 में चल जाएगा आराम से। तो 2 7 14, 2 8 16। फिर देखेंगे 2 का 2 में जा रहा है, चले जाएगा। 2 तिहाई 6, 2 9 18। अब तो नहीं कटेगा, अब तो डायरेक्ट 13 का 13 में ही करेगा। 13 तिहाई 39 हो जाता है। ठीक है, अब तो 3 का 3 में एक ही बार जाएगा, 3 एकम 3। तो इसका मतलब क्या? 156 बराबर कितना आ गया सर जी? 2 गुना 2 गुना 13 गुना 3 गुना 1। मतलब क्या? 2 का पावर 2 गुना 13 गुना 3। ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को पूरा समझ में आ रहा है। अब हम लोग आते हैं तीसरे नंबर, तो जगह नहीं, इसको 3 नंबर में लिखा हुआ 3825। इसको सोल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो इसका आ जाएगा हम लोग का 3 का 3, 2 का 2 में तो कटेगा नहीं, 3 का 3 में कट जाएगा। ठीक है, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 बच जाएगा, 3 7 21, 3 5 15। ठीक है, फिर 3 का 3 में चल जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, यहाँ पे 3 5 15। फिर 3 का 3 में जाएगा क्या? 3 एकम 3, 3 चौक 12। ये तो नहीं जाएगा, 5 जगह, फिर 5 का 5 में काटना पड़ेगा हम लोग को। तो हो जाएगा 5 8 40, 5 8 40, 5 25। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, 5 एकम 5, कितना बच गया? 7, 3 बच गया, 5 7 35। 17 का पहाड़ा आ गया, 17 तो एक ही बार में, ये अभाज्य संख्या है, ये खुद से कटेगा। ठीक है, तो हम लोग का आ गया सर जी 38 25 का आ गया हम लोग का 38 25 बराबर आ गया 3 गुना 3, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, 5 गुना 5 गुना 17। ये आ गया हम लोग का, है ना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2 गुना 17। इस तरह लिख सकते हैं आराम से। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। अब आते हैं हम लोग इसका चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर में बोल रहा है 5005, इसका बोल रहा है निकालने के लिए। तो हम लोग इस तरह निकाल सकते हैं आराम से। 5 का 5 में चल जाएगा, 5 एकम 5 00, 5 एकम 5। अब 5 का 5 में तो जाएगा नहीं, तो हम लोग देखते हैं 6 का 6 में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 7 का 7 में चले जाएगा, तो हम लोग का आ जाएगा यहाँ पे 7 एकम 7, है ना। कितना बच गया सर जी? 3 बच गया। 7 चौक 28, है ना, 7 चौक 28, तो कितना बच गया यहाँ पे? 2, 7 तिहाई 21। अब तो 7 का 7 में नहीं जाएगा,
तो 11-11 में जाएगा क्या? 7 का 7 8 का 8 में जाएगा नहीं, 9 का 9 में भी नहीं जाएगा, 11-11 में चल जाएगा। तो 11 एकम 11, यहाँ पे कितना बच गया सर जी? 3 बज गया, 11 तिहाई 33। तो हम लोग कितना बच गया? 13, 13 तो एक बार में चले जाएगा। तो हम लोग का आ जाएगा सर जी 5005 का आ जाएगा 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, यही हो जाएगा हम लोग का, गुना 1 हो जाएगा, शायद लास्ट में 1 है, इसको भी लिखे तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो उम्मीद है आप लोग को पूरा समझ में आ रहा है। अब हम लोग आते हैं 5 नंबर में लिखा हुआ है 7429। 17 का 17 को 433 से गुना करेंगे तो हम लोग का इतना आ जाएगा, ठीक है। अब 437 आएगा तो 19 को 23 से गुना करेंगे तो 437 आ जाएगा, 23 से कम 23 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 7429 का हो जाएगा 17 गुना 19 गुना 23 गुना 1, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को पूरा समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं, अब आते हैं हम लोग 1.2 का 2 नंबर में। 2 नंबर में क्या कहना चाहता है? बोल रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है या नहीं, ठीक है। तो पहले हम लोग को बोल रहा है जो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग को 26 और 91 का पहले हम लोग को एचसीएफ निकालना है, उसके बाद एलसीएम निकालना है। एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना तो हम लोग जानते ही हैं, इसको इसका बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद जब निकाल लेंगे तो फिर बोल रहा है दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है या नहीं। जितना आंसर निकलेगा दोनों को गुना करके दोनों बराबर है या नहीं, ये जांच करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है 26 गुना 91, ठीक है। 1 नंबर में 26 एक हो जाएगा 26, एक हो जाएगा 91। तो 26 तो 2 का पहाड़ा से चल जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। अब 13 किसी का पहाड़ा से नहीं जाता, ये अभाज्य संख्या है, 13 एकम 13 ही हो जाएगा। अब 91 चल जाएगा आपका 5 6 7, 7 का पहाड़ा से चल जाएगा, 7 तिहाई 7 एकम 7 हो जाएगा, सॉरी 7 एकम 7 हो जाएगा और 7 तिहाई 21 हो जाएगा। फिर 13 आ गया, 13 अभाज्य संख्या, ये किसी से गुना नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 26 को ले लेंगे। 26 का कितना निकल गया सर जी? 2 गुना 13 गुना 1। और 91 का कितना निकल गया? 91 का निकल गया हम लोग का 7 गुना 13 गुना 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जानते हैं एचसीएफ कैसे निकलता है। एचसीएफ में कॉमन जो रहता है वो एचसीएफ निकल जाता है। जैसे इसका एचसीएफ निकलेगा कितना? 13 और 13, 2 को 13 है, ठीक है। तो ये तो हम लोग का एचसीएफ निकल गया, एचसीएफ बराबर हो जाएगा 13, ठीक है। न्यूनतम को लेते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो न्यूनतम को लेते हैं। इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है। अब एलसीएम में क्या करते हैं, सबको हम लोग लिख देते हैं। एलसीएम में क्या करते हैं, करेंगे क्या हम लोग 2 गुना, सबका 1-1 लिख लेंगे, 2 गुना 13 गुना उसके बाद 7, ये लिख लेते हैं हम लोग एलसीएम में, ठीक है। तो देखिए 2 गुना 2 को 13 है, तो हम लोग को एक ही को 13 लेना, क्योंकि न्यूनतम लेना, 13 का पावर 1 ही है। अगर यहाँ पे 13 का पावर 2 रहता और 3 रहता तब हम लोग क्या करते हैं, 2 को चुनते हैं। हम लोग यहाँ पे 13 का पावर 1 ही है, इसलिए हम लोग एचसीएफ कितना निकल जाएगा सर जी? 13 ही निकलेगा। और एलसीएम को गुना करते हैं 26, 13 26 7 182 आ जाता है। तो एलसीएम हम लोग का इतना निकल गया, ठीक है। अब हम लोग को निकल गया, उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, 26 और 91 को गुना कर लेंगे। 26 गुना 91 करेंगे, जब 26 गुना 91 करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 2366 आ जाएगा हम लोग का, हाँ या ना? इतना आ जाएगा, आप लोग घर पे गुना करके देख लीजिएगा, 2366 आ जाएगा। अब वो रहा एचसी, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है या नहीं, तो ये भी चेक करने बोल रहा है। तो एचसीएफ हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, लिख देंगे पहले एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है। तो एचसीएफ हम लोग का निकल गया 13 निकल गया हम लोग का, तो 13 लिख लेंगे यहाँ पे। 13 गुना एलसीएम कितना निकला सर जी? 182। जब गुना करेंगे तो हम लोग का 2366 ही निकलेगा। तो ये हम लोग का प्रूव्ड हो गया, जो दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। जांच किया तो हम लोग को ये पता चल गया। अब आते हैं हम लोग दूसरा नंबर का दूसरा क्वेश्चन को बना के देखते हैं, 510 और 92 को। तो पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, पहले हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद एलसीएम निकालेंगे, फिर दो संख्याओं का गुणनफल करेंगे। जब जितना आंसर निकलेगा उससे फिर हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ गुना एलसीएम करेंगे, तब हम लोग का जांच भी हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। 2 का 2 से चल जाएगा क्या? चल जाएगा। 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बच जाएगा? यहाँ पे 1
दो पंचे 10, दो पंचे 10, ठीक है। फिर 2 एकम 2, तो दुक्का 2 से तो नहीं कटेगा, 3 का 3 से कट जाएगा, 3 7 21 3 8 24, और यहाँ पे कितना है 3 5 15। अब तो हम लोग का 3 का 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, नहीं कटेगा, 5 का 5 से कटेगा, ठीक है। तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 नमा 45 हो जाएगा, 5 एकम 5 3, 5 7 35 हो जाएगा, सॉरी 5 7 35 हो जाएगा, 17 एकम 17 हो जाएगा। ये तो हम लोग का हो गया। अब आते हैं हम लोग फिर इसमें, तो 2 चौक 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 छौके 12 हो जाएगा, फिर दुक्का 2 से चल जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। 23 किसी का पढ़ा में आता क्या? नहीं आता। ये 23 क्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो हम लोग का HCF कितना निकल गया? हम लोग पहले क्या करेंगे, 510 को, तो 510 बराबर आ गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 1, और 92 बराबर आ गया हम लोग का 2 गुना 2, मतलब 2 का घात 2 कर देते हैं हम लोग, हाँ 2 का घात 2 कर देते हैं, गुना 23 गुना 1। तो हम लोग का यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, हम लोग का HCF कितना निकल गया, ये हम लोग का HCF निकल गया। हम लोग क्या करते हैं, न्यूनतम संख्या HCF में हम लोग क्या करते हैं, HCF निकल जाएगा हम लोग का यहाँ पे, HCF बराबर न्यूनतम संख्या को लेते हैं। जैसे 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 2 है, तो HCF में न्यूनतम संख्या वाला को लेते हैं, मतलब 2 का पावर 1 वाला को लेते हैं हम लोग, ठीक है। HCF निकल गया। और LCM में क्या करते हैं, अधिकतम संख्या वाला को लेते हैं। LCM में क्या करते हैं सर जी, LCM निकलता है अधिकतम संख्या वाला को लेते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले सबको उतार लेंगे जितना इतना है, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23। अब देखिए इसमें अधिकतम संख्या कितना है, 2 का घात 2 है, 3 का घात 1 है, 5 का घात भी 1 है, 17 का घात भी 1 है, 23 का घात भी 1 ही है। तो जब इसको हम लोग LCM को गुना करेंगे तो हम लोग का निकल जाएगा 23,460, ठीक है। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग को बोल रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 510 और 92 का गुना करेंगे। तो 510 गुना 92 करेंगे तो हम लोग का निकल जाएगा 46,920, ठीक है। अब फिर बोल रहा है HCF गुना LCM करने के लिए, ठीक है। तो HCF गुना LCM करके देखते हैं। तो HCF हम लोग का निकल गया है, HCF गुना LCM, पहले हम लोग यहाँ इसको लिख देते हैं LCM, ठीक है। तो HCF हम लोग का है 2 गुना 23,460 को गुना करेंगे जब हम लोग, तो हम लोग का इतना ही निकलेगा 46,920। जब दोनों का सेम आंसर निकला तो इसका मतलब हम लोग सही बनाए। अगर आप लोग का गलत निकल रहा है इसका मतलब आप कहीं गड़बड़ की है, गलत हो गया। दूसरा नंबर का तीसरा क्वेश्चन की तरफ, तीसरा क्वेश्चन में क्या हुआ है, 336 और 54, तो इसको हम लोग बनाते हैं। तो देखिए ये 2 से जाएगा क्या, सबसे पहले देखना 2 से जा रहा है क्या, 2 से चल जाएगा, 2 एकम 2, फिर क्या हो जाएगा 2 छौके 12, यहाँ पे 2 8 16, फिर दुक्का 2 से चल जाएगा, उम्मीद है, तो 2 8 16, 2 चौके 8, ठीक है। फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब तो दुक्का 2 से नहीं जाएगा, तो कितना कितना में चल जाएगा, 3 का 3 में जाएगा, 3 7 21 हो जाता है, तो आ गया। फिर अब 7 एकम 7 आ जाएगा, ठीक, ये तो हो गया। अब आते हैं हम लोग इसमें 54 में, तो ये दुक्का 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 7 14, ठीक हो आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 7 14। अब तो दुक्का 2 में नहीं जाने वाला है, तो किस में जाएगा, 3 का 3 में जाएगा, 3 नंबर 27 हो जाएगा आपका, 3 तिहाई 9, फिर क्या कर लेंगे, 3 एकम 3 कर लेंगे। तो हम लोग का यहाँ पे 336 और 54 का कितना निकल गया, यहाँ पे कहाँ, यहाँ पे लिख देते हैं, जगह है, ठीक है। तो 336 बराबर आ गया, 2 का पावर आ जाएगा 4 गो 2 है, ठीक है, 2 का पावर 4 गुना 3 गुना 7, और 54 का कितना आ गया सर जी, 54 का आ गया हम लोग का 2 गुना 3 का पावर 2 गुना, इसको जरूरी नहीं लिखना, ठीक है। तो हम लोग का HCF तो निकल जाएगा, ये HCF में क्या करते हैं हम लोग, न्यूनतम घात लेते हैं। तो HCF निकल जाएगा हम लोग का, HCF निकल जाएगा हम लोग का 2 निकल जाएगा हम लोग का HCF, ठीक है। 2 और भी मिल रहा है क्या, ये भी मिल जाएगा हम लोग का, तो 2 और 3 मिल जाएगा, न्यूनतम घात लेते हैं हम लोग, हाँ या ना।
सॉरी, इसको हम लोग थोड़ा सा लिख देते हैं यहाँ पे, है ना। न्यूनतम घात लेते 2 का 3, जैसे 2 का पावर 1 इसको लेंगे और 3 का पावर 1 इसको लेंगे, तो हम लोग का HCF निकल गया 6। मगर LCM निकालने के लिए हम लोग करना क्या पड़ेगा, LCM निकालने के लिए हम लोग करना क्या पड़ेगा, पूरा को पहले लिखना पड़ेगा। तो एक 2 है, 2 गुना 3 गुना क्या है सर जी, 7, 3 तरह का है, 2 3 7 इस तरह का। अब LCM में क्या कहते हैं, अधिकतम घात को लेते हैं, मतलब 2 का पावर 4 को लेंगे और 3 का पावर 2 को लेंगे। जब इसको हम लोग गुना करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा सर जी हम लोग का, 30 24 आ जाएगा। ये हम लोग का LCM निकल जाएगा, हम लोग का आंसर निकल गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बोल रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब 336 गुना 54 करेंगे। जब दोनों का गुना करेंगे हम लोग ना घर पे, तो हम लोग का निकलेगा 18 144, इतना निकल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, फिर बोल रहा है कि HCF गुना LCM कीजिए, तो HCF गुना LCM भी कर लेते हैं, कितना निकलता है। ठीक है, तो हम लोग का निकल जाएगा HCF कितना है सर जी, HCF हम लोग का निकल गया है 6, तो 6 ले लेंगे हम लोग HCF को, और गुना में LCM कितना निकल गया 30 24। जब इसको गुना करेंगे हम लोग घर पे, तो हम लोग का इतना ही निकलेगा, 18 144, इतना ही निकलेगा हम लोग का आंसर। अगर आप लोग का आंसर नहीं निकल रहा है, इसका मतलब आप कहीं गड़बड़ की है, इसको ठीक कीजिए। ठीक है, तो उम्मीद आपलोग को पूरा समझ में आ गया है। अब हम लोग चलते हैं तीसरा नंबर, हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन के तरफ। 3 नंबर में बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। उसमें 2 संख्या का गुणनफल ज्ञात करने बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है, HCF और LCM, बस और कुछ नहीं करने बोल रहा है। इसमें 3 गो संख्या दिया हुआ है, ठीक है, उसमें 2 ही गो संख्या दिया हुआ था, 3 को छोटा छोटा है, आसान आसान है, कोई दिक्कत है, फटाफट बनाते हैं हम लोग, देखते हैं कैसे बनता है। ठीक है, तो ये तो 2 का 2 से चल जाएगा आराम से, 12 हम लोग का चल जाएगा 2 का 2 से आराम से, तो 2 6 12, फिर 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, फिर 3 एकम 3 हो जाएगा, ये तो हो गया। यहाँ पे 3 का 3 में कट जाएगा, 3 5 15, फिर 5 एकम 5 ही होगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 7 21, फिर 7 एकम 7 ही हो जाएगा। अब हम लोग HCF निकालने बोल रहा है, तो HCF निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, 12 15 और 17 का लिखते हैं हम लोग पहले यहाँ पे। तो 12 का तो निकल गया हम लोग का 2 गुना 3, और 15 का निकल गया हम लोग का 3 गुना 5 गुना बस, और 21 का निकल गया हम लोग का 3 गुना 7। तो HCF का मतलब क्या होता है, कॉमन जो जिसमें तीनों कॉमन आता है उसको हम लोग बोलते हैं HCF। तो हम लोग का इसमें तीनों कॉमन आया है 3। ठीक है, तो हम लोग का HCF कितना निकल गया सर जी, HCF तो हम लोग का निकल गया 3। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, LCM। LCM का मतलब क्या होता है, जो सबको फिर से लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, जितना गुना आया है सबका एक एक करके लिखना पड़ेगा। तो LCM का हो गया हमारा आ गया 2 गुना 2 गुना 3, एक ही लिखेंगे इसमें 3 गो है तो, और गुना 5 गुना 7। तो जब हम लोग करेंगे, तो जब इसको गुना करेंगे तो हम लोग का निकल जाएगा 420, करके देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को पूरा समझ में आ गया। LCM और HCF निकालने पर हम लोग HCF निकल गया और LCM निकल गया। 3 नंबर का दूसरा नंबर क्वेश्चन के साथ, 3 नंबर का दूसरा नंबर में लिखा हुआ 17 23 29 का पहले निकलता है HCF निकालना, उसका LCM निकालना है। 17 तो एक ही बार में कटेगा, अभाज्य संख्या है। 23 भी एक ही बार में कटेगा, 23 से कम 23 ही होगा, और 29 भी एक ही बार में कटेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या, एक ही बार में कटेगा। तो पहले हम लोग HCF निकालते हैं, 17 का 23 और 29। 17 का आ गया 17 गुना 1, 23 गुना 1 और 29 गुना 1। तो HCF तो हम लोग का ये निकल जाएगा, इतना तो कन्फर्म है। ठीक है, HCF बराबर हम लोग का आ जाएगा 1। LCM बराबर हो जाएगा हम लोग का 17 गुना 23 गुना 29। जब करेंगे तो हम लोग का निकल जाएगा 1339, ये हम लोग का निकल जाएगा LCM। तो उम्मीद है आप लोग को पूरा समझ में आ रहा है। अब हम लोग आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर का 3 नंबर में लिखा हुआ 8 9 और 25। तो 8 तो चल जाएगा हम लोग का 2 बार में, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, लास्ट में जाएगा यहाँ पे 2 एकम 2। ठीक है, 3 का 3 में ये चल जाएगा, 3 तिहाई 9, 2 का 2 में जाने वाला नहीं है, 3 एकम 3 हो जाएगा। 5 का 5 में ये चल जाएगा, 5 25 और 5 एकम 5,
ये तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का बच जाएगा कितना, हम लोग पहले मोसो निकाल लेते हैं। 8 बराबर 9 बराबर और 25 बराबर, तो 8 का तो हो गया हम लोग का 2 का पावर 2 हो जाएगा डायरेक्ट, और 2 का पावर 3 हो जाएगा, सॉरी 2 का पावर 3 गुना 1, और 9 का पावर में हो जाएगा 3 का पावर 2 गुना 1, और 5 का पावर 2 गुना 1 हो जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5 ही है। तो यहाँ पे तो हम लोग कॉमन कुछ भी नहीं मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 1 के अलावा कुछ नहीं मिल रहा, तो हम लोग का HCF तो 1 हो जाएगा, ये तो तय है। उसके बाद हम लोग का LCM कितना निकल जाएगा सर जी, LCM निकल जाएगा हम लोग का 2 का पावर 3 है, इसको लिख लेंगे, गुना 3 का पावर 2 है, गुना 5 का पावर 2 है। जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो हम लोग का निकल जाएगा 1800, इतना हो जाएगा हम लोग का आंसर। अब आते हैं हम लोग 4 नंबर पे। 4 नंबर में दिया लिखा हुआ है HCF दिया हुआ है 306,657 बराबर 9 दिया है। HCF कितना दिया, 306 और 657 दिया हुआ है, और LCM 306 और 657 ज्ञात करना, मतलब LCM निकालना है हम लोग को। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुना LCM। ठीक है, तो HCF तो दिया हुआ है, हम लोग निकालना क्या है, LCM निकालना है। ठीक है, तो 306 गुना 657 बराबर में 9 दिया हुआ है, गुना LCM निकालना है। ठीक है, तो हम लोग ये बराबर को इस पार में 9 को इस पार ले चले आते हैं, तो जब इस पार लेके आते हैं तो गुना में रहता है तो क्या होता है, भागा में आ जाता है। तो 306 गुना 657 बटे 9 हो जाएगा, बराबर में LCM। ठीक है, तो कटेगा क्या, हाँ कट जाएगा, 9 तिहाई 9 कम 9 9 तिहाई 27, यहाँ पे बच जाएगा 3, तो 9 चौके 36, 9 चौके 36, छोड़ मैं 9 चौके 36। ठीक है, तो बच जाएगा 36। ठीक है, 34 गुना 600, फाइनली हम लोग आ जाएगा LCM निकल जाएगा हम लोग का, LCM बराबर हो जाएगा 34 गुना 36 करेंगे तो हम लोग का निकल जाएगा 22338, इतना निकल जाएगा LCM। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को पूरा समझ में आ गया किस तरह बनाना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं उदाहरण 7 और 8 को करेंगे, क्योंकि एक तरह का वो है, उसके बाद 5 6 ये अलग टॉपिक है, इसको हम लोग अलग वीडियो में कैप्चर करेंगे। तो पहले हम लोग उदाहरण 7 और उदाहरण 8 को बना लेते हैं, उसको अगला वीडियो में उसको करेंगे। वो बहुत ही आसान है, तुरंत ही बन जाएगा, बहुत ही छोटा मोटा। हम लोग आते हैं उदाहरण 7 में। उदाहरण 7 कहना क्या चाह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए, मतलब वही सेम टू सेम HCF और LCM ज्ञात करना किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं 96 का हम लोग का आ जाएगा 2 से आ जाएगा, और 404 है ना, 404, 96 का तो हो जाएगा हम लोग का 2 चौक 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, उसके बाद 2 छौके 12, 2 तिहाई 6, यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 3 एकम 3। ठीक है, ये तो हो गया। 404 का क्या हो जाएगा सर जी, 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, फिर हो जाएगा हम लोग का 2 एकम 2 0, 2 एकम 2। अब 101 तो अभाज्य संख्या है, तो 101 कम 101 ही होगा, अपनी से खुद से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, अभाज्य संख्या। तो हम लोग का 96 और 404 का कितना कितना निकल गया सर जी, 96 और 404 का निकल गया हम लोग का, देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, 2 का पावर कितना निकल जाएगा, 5 को 2 निकल गया, 2 का पावर 5 गुना 3 गुना 1 लिखिए देते हैं, इसमें 2 का पावर 2 बस, और गुना 101 गुना 1। ठीक है, तो हम लोग का तो मोसो निकल जाएगा, HCF निकल जाएगा, HCF बराबर हो जाएगा, HCF हम लोग क्या कहते हैं, न्यूनतम संख्या को लेते हैं। न्यूनतम संख्या क्या है, 2 का पावर 2। LCM में महत्तम को लेते हैं, जो बड़ा रहता है उसको LCM में लेते हैं, तो HCF में न्यूनतम वाला को लेते हैं, मतलब 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 और 2 का पावर 5, तो हम लोग का यहाँ पे निकलेगा 2 गुना 2 का पावर 2 को लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 2 का पावर 2 मतलब क्या, कितना निकल जाएगा सर जी हम लोग का, 2 का पावर 2 मतलब 4 निकल जाएगा हम लोग का HCF निकल गया 4। हम लोग का LCM कितना निकल जाएगा सर जी, हम लोग यहाँ पे LCM कर लेते हैं। LCM में क्या करते हैं हम लोग, महत्तम को लेते हैं,
जो बड़ा रहता है। तो एलसीएम में क्या, 2 का पावर 5 आ जाएगा, गुना 3 आ जाएगा और गुना 101। ठीक है, 3 का पावर 1 ही है, इसका पावर भी एक ही है। ठीक है, जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो हम लोग का निकल जाएगा 96, इतना निकल जाएगा आंसर, है ना। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग उदाहरण 8 की तरफ। उदाहरण 8 की तरफ। उदाहरण 8 में कह रहा है संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तीनों का बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालने, 6, 72 और 120 का। ठीक है, पहले हम लोग को एचसीएफ निकालना है, उसके बाद एलसीएम निकालना है। तो बहुत आसान है, बनाते ही आ रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं ना। तो ये 2 से तो चल जाएगा आराम से, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, अब तो नहीं जाएगा तो 3 एकम 3 कर देंगे। ठीक है, ये 2 से चल जाएगा आराम से, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, फिर चल जाएगा आराम से, तो 2 एकम 2, 2 आठे 16, फिर चले जाएगा 2 नम 18, तो अब 3 से जाएगा, 3 तिहाई 9, उसके बाद 1 से चल जाएगा 3 एकम 3, फिर ये तो चल जाएगा 2 छक 12 60, फिर जाएगा 2 से, 2 तिहाई 6 0, फिर जाएगा 2 से, 2 एकम 2, 2 5 10, अब तो 3 से जाएगा, 3 5 15 और 5 एकम 5। तो ये हम लोग का आ गया। अब हम लोग क्या करना है यहाँ पे, 6, 72 और 120 का कितना कितना आया हम लोग लिख लेते हैं। 6 का कितना आया, 72 का कितना आया और 120 का कितना आया। ठीक है, तो 6 का तो हम लोग का आ गया 2 गुना 3। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 2 गुना 3, और 72 का आ गया 2 का पावर 3 और गुना 3 का पावर 2, और 120 का कितना आ गया, 3 का पावर 3, 3 का पावर 3 गुना, और 3 का पावर 2 का पावर 3, सॉरी 2 का पावर 3 गुना 5, ये आ गया हम लोग का। ठीक है, तो पहले हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ में क्या होता है, हम आप लोग को अभी तुरंत बताएं। जो हम लोग न्यूनतम वाला को देखते हैं, तो न्यूनतम वाला क्या मतलब, 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 है, तो हम लोग न्यूनतम वाला को लेते हैं एचसीएफ में, मतलब 2 का पावर 1 को लेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे सर जी, 2 का पावर 1 को लेंगे, और 3 का पावर 2 है और 3 का पावर 3 है, तो 3 का पावर 1 को लेंगे। ठीक है, न्यूनतम वाला को लेते हैं एचसीएफ में। तो 3 गुना 2 करेंगे तो हम लोग का एचसीएफ कितना निकल जाएगा सर जी, 6 निकल जाएगा। अब एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं सर जी, पहले हम लोग सबको उतार लेते हैं। एक 2 है, 2 को उतारेंगे, एक 3 है और एक 5 है। अब इसमें अधिकतम वाला को लेते हैं, अधिकतम वाला को लेते हैं एलसीएम में। तो एलसीएम में अधिकतम वाला 2 का कितना पावर अधिकतम 3 है, और 3 का कितना अधिकतम 2 है, और 5 का तो 1 ही है। ठीक है, तो हम लोग जब एलसीएम करेंगे तो हम लोग का निकल जाएगा, जब गुना करेंगे तो हम लोग का निकल जाएगा 360, है ना। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। तो उदाहरण 8 तक हम लोग आज खत्म हुआ। तो आप लोग को उम्मीद है समझ में आ ही गया होगा, है ना। अगर समझ में नहीं आ रहा तो रिपीट करके इसको बार बार देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। और इस तरह का वीडियो आप लोग को डेली मिलते रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ में और शेयर करते रहिए।